जीएसटी कानून के तहत व्यापारियों को अब आधुनिक भी होना पड़ेगा। उन्हें इस नए कानून की विधियों को सीखने के साथ ही कंप्यूटर भी सीखना होगा, अन्यथा उनकी परेशानियां और बढ़ेंगी। इस कानून के बारे में व्यापारी नेताओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात जीएसटी की ये रहेगी कि इस सिस्टम को बहुत ही इफ़िशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। इफ़िशिएंट इस तरह से कि सारा जो वर्किंग है इसकी ऑनलाइन रहेगी। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यापारी को, किसी भी सप्लायर को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी जो भी क्वेरीज होगी वो इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से विभाग से पूछ सकता है। और जहाँ तो एक तो सिस्टम पारदर्शी हो जाएगा। दूसरा, इफ़िशेंसी की बात यह है कि जैसे उदाहरण के तौर पर रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था रखी गई है उसमें यह रखा गया है कि 3 दिन के भीतर, मतलब आपका एप्लीकेशन फाइल होने के 3 दिन के भीतर, वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन आपको की एप्लीकेशन आपकी डिस्पोजल हो जाएगी। ऐसी स्थिति जिसमें उस एप्लीकेशन पे किसी भी विभाग द्वारा, चाहे राज्य सरकार के विभाग द्वारा या केंद्र सरकार के विभाग द्वारा यदि कोई निर्णय नहीं लिया था तो 3 दिन में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको कि इस तरह से सिस्टम को बहुत ही इफ़िशिएंट बनाया गया है। इससे टैक्स चोरी, हाँ ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि टैक्स चोरी इससे रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी। उसके लिए जानने की ज़रूरत है कि आप ये जैसे जानते होंगे कि इसमें जीएसटी प्रणाली में केंद्र के जो कर थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, और राज्य के जो कर थे से वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सबको समसुम करके जीएसटी बनाया गया है। और इसका दूसरा रूप ये भी है कि केंद्र सरकार के विभाग, राजस्व जो भी रेवेन्यू के डिपार्टमेंट हैं और जो राज्य के डिपार्टमेंट हैं, इनमें आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करना आवश्यक हो गया है। पहले सूचनाओं का आदान प्रदान करना एक आवश्यकता होती थी, अब ये है कि अनिवार्यता है। वो सिस्टम ऐसे इवोल्व किया गया है, जीएसटी के माध्यम से जो सिस्टम बना है उसमें सभी राज्यों से और सभी विभागों से सूचनाओं का जो सोर्स है वो शेयर होगा सिस्टम से। तो अगर यदि किसी व्यापारी द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए बिक्री की जा रही है और उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये संभव है कि जिस राज्य में उस व्यापारी को उस माल की बिक्री की गई है उस स्रोत से वो सूचना इस राज्य को आ जाए। तो पहले जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता था, उसके अनेक कारण हैं। अब ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि और सूचना भी इलेक्ट्रॉनिक आएगी, कंप्यूटर के माध्यम से आएगी, तो इंस्टेंटली आ जाएगी। ये भी नहीं है कि उसमें समय लगेगा। तो ये अपेक्षा की जा रही है कि ऐसी स्थिति में जो भी सिस्टम काम करेगा वो बहुत इफ़िशिएंट होगा। और करपंचन, जो लोग टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व हैं इस राज्य में या अन्य राज्य में, या कोई उनका सांठगांठ है या कोई उनका सिंडिकेट है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन सभी कर विभागों, चाहे वो राज्य के हों चाहे केंद्र के हों, उनको शेयर हो जाएगी। तो इसमें निश्चित रूप से कमी आना शुरू हो जाएगा। प्रयास यही किया जा रहा है कि एक ऐसी कर प्रणाली आए जो करापंचन को धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दे। और जो इसमें कंप्लायंस की बात रखी गई है, कंप्लायंस रेटिंग की, तो ये भी प्रक्रिया इस तरह से बनाई गई है कि सभी व्यापारी अपने बिक्री की घोषणा स्वतः करने लगेंगे जो भी उनके द्वारा बिक्री की जा रही है, और राजस्व में भी वृद्धि की पूर्ण संभावना है ऐसी स्थिति में। जीएसटी जो लागू हो रही है सर, उस पे व्यापारियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी तो जीएसटी लगने से व्यापारी बड़ा कंफ्यूज है और परेशान भी है और घबराया हुआ भी है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह जीएसटी लगेगा, किस तरह इसकी वापसी हो गई। और इसमें वाणिज्य कर विभाग बहुत कोशिश कर रहा है और बहुत कैंप लगा रहा है, जगह जगह वर्कशॉप्स कर रहा है, पर उसमें अभी तक वाणिज्य कर विभाग कंप्यूटर के बारे में बता रहा है कि सॉफ्टवेयर कैसे होगा, क्या होगा। अब हम ये जानना चाहते हैं, कंप्यूटर तो हमारे अकाउंटेंट चलाते हैं, हम लोग तो नहीं चलाते। तो व्यापारी ये जानना चाहता है कि हम जीएसटी में किस तरह व्यापार करेंगे, कितना रेट ऑफ टैक्स होगा,
जो हम प्रदेश के बाहर से माल लाएंगे उस पे जीएसटी की वापसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। जी, जीएसटी मुझे ऐसे लगता है कि देश के लिए हित वाली चीज़ है, लेकिन इसमें दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो यह है कि अगर ये जीएसटी का रेट बहुत हाई रख रहे हैं तो एक ग्रे मार्केट डेवलप हो रहा है। जैसे हमारे ज्वेलरी सेक्टर में अभी तक 1% वैट है। अगर ये जीएसटी 1% से ज़्यादा रखते हैं तो नेचुरली लोग बिल नहीं लेना चाहेंगे, व्यापारी को फोर्स करेंगे, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए ये बहुत बड़ी हर्डल हो जाएगी। देखिए, जीएसटी जो लागू हो रहा है उसमें फ़ायदे नुकसान की नहीं, व्यापारी इस समय इतनी उलझन में है कि जीएसटी को लागू करने का तरीका इतना टफ कर दिया है कि 80% व्यापारी उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से लागू हो। जीएसटी लागू हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बेटे, बात यह है कि आज तक किसी को क्लैरिफाइड नहीं है कि उसका फंक्शन कैसे होगा। जैसे हमारे पास स्टॉक पहले का पड़ा है, उसमें हमें क्या कंपनसेशन मिलेगा, और अगर कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम ये चाहेंगे कि 2 महीने के अंदर बिक जाए, ऐसे हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक 6-6 महीने 2-2 साल का पेंडिंग स्टॉक है। उस पर जो टैक्स का वो बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। उसको कौन सफ़र होगा ये समझ नहीं आ रहा। वो तो डीलर कितना सफ़र करेगा? कम से कम 15% का लॉस हो जाएगा। 15% लॉस हुआ, 3% मार्जिन पे माल बिकता है, 5% बिकता है, तो 15% कैसे भुगतेगा? ये थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसके बारे में कुछ समाधान आ जाए तो बहुत अच्छा है। आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? एक्चुअल में हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। हमारे पे कपड़ा है, कपड़े पे सेल टैक्स था नहीं, और अभी तक कोई पता नहीं चला जीएसटी लगा या नहीं लगा कपड़े पे। लागू हो रहा है, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? अब तक जो सुनाई दे रहा है, जिस तरह का सब कुछ हमने पढ़ा है और जिस तरह हम रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं, तो ठीक ही है। वो सब जगह एक ही हो तो ज़्यादा उससे कुछ फायदा होगा? फ़ायदा तो क्या करें, मतलब पहले ये स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं और सारी कंट्री में एक जैसा ही हो टैक्स, तो ज़्यादा ठीक है ना, बजाय इसके कि हर एक स्टेट का फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से जीएसटी इसी ओर जा रहा है कि पूरी कंट्री में एक ही किस्म का टैक्स रहेगा, और वो बेहतर तो है ही। भैया, वैसे तो अभी देखते हैं सरकार क्या पॉलिसी बनाती है, क्या क्या आगे आता है। अभी बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है। कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ चीज़ें अच्छी हैं कि एक जगह टैक्स हो जाएगा, लेकिन कुछ ये लग रहा है कि जैसे कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो रहा है। जैसे महीने में 3 बार रिटर्न फाइल करना है, जो अभी तक पता चला है। अब हर हफ्ते रिटर्न फाइल करना सरकारी ऑफिस में जाके, तो एक आदमी तो वहीं के चक्कर काटने के लिए चाहिए। दूसरी बात ये भी है, अकाउंटेंट वगैरह, ठीक है, हम लोग कुछ दुकानदार रख पाएंगे, लेकिन बहुत छोटे दुकानदार कैसे रख पाएंगे? हम लोग कंप्यूटर वगैरह अरेंज कर लेंगे, सब कर लेंगे। छोटा दुकानदार हर समय कंप्यूटर पे कैसे छोटी छोटी बिलिंग कैसे करेगा? नहीं एडजस्ट, थोड़ी दिक्कतें आएंगी। अब देखते हैं क्या सरकार क्या उसमें किस तरह से बनाती है, क्या करती है, वो उसके ऊपर है। लेकिन अब हर बच्चा तो आजकल, बच्चे तो जानते हैं, चलो सीख लेंगे, हम भी सीख लेंगे, लेकिन जो बहुत ना बिना पढ़े लिखे दुकानदार, वो कैसे करेंगे इसका काम? तो इसलिए इसका कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी ना। जो बिना पढ़ा लिखा दुकानदार है, जो उस ढंग से नहीं पढ़ा है, वो कैसे कर पाएगा इसमें काम? अकाउंटेंट रखेगा, अकाउंटेंट 15-20 हज़ार रुपये लेगा, कहाँ से पे करेगा उसको? और सबसे बड़ी बात है, हर हफ्ते से मतलब ऑफिस जाना बड़ा मुश्किल काम है। रिटर्न फाइल करने के लिए ऑफिस जाना हर हफ्ते बहुत मुश्किल काम है। देखते हैं क्या होता है। सभी के साथ है, दिक्कतें जो है वो सबके साथ हैं, एक के साथ नहीं है। जीएसटी के बारे में कुछ पता है आपको? जीएसटी के बारे में अभी जो पेपरों में पढ़ रहे हैं वही पता लग रहा है, बाकी कोई अभी फिलहाल तो कोई नॉलेज है नहीं। पता नहीं है, और अभी तो हमारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। यूज़र पासवर्ड आया है, पर अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। तो वी हैव अप्लाइड फॉर इट, वी डोंट नो द बेनिफिट्स और द ड्रॉबैक्स, वी कैन कम टू नो ओनली लेटर। इससे व्यापारियों को फायदा होने वाला है। आई थिंक कस्टमर को तो बहुत फ़ायदा है। जीएसटी लागू होगा, ठीक है, सबके लिए फ़ायदा है। नंबर 2 का काम बंद हो जाएगा आना, लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, बिजनेस थोड़ा बढ़ जाएगा उसके लिए। और भी ऐसी कई हैं जो फ़ायदेमंद है सबके लिए लेकर के, छोटे दुकानदारों के लिए ठीक है, बड़े के लिए ठीक है। जा रहा है जीएसटी लागू होने जा रहा है, उसके कुछ फायदे नुकसान या कुछ आपको प्रॉब्लम है? बिल्कुल फ़ायदे होंगे जीएसटी से, क्योंकि यूनिवर्सल टैक्स हो जाएगा, वन टाइम लगेगा हर व्यापारी के लिए, हर उद्योग के लिए।
जीएसटी से महंगाई बढ़ेगी, सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी। जीएसटी से कोई फायदा नहीं हमारे को। हमें तो ऐसे लगता है हम भी रोड के ऊपर आ जाएंगे। सर कितनी जानकारी है इसके बारे में आपको कुछ और? इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है किसी को भी। अगर इसके बाद जीएसटी के बारे में पूरा समझाया जाए तब हम इसके फेवर में बात करेंगे। अभी तो मालूम ही नहीं जीएसटी के बारे में पूरा है क्या ये। थैंक यू सर। सर जीएसटी के बारे में आपका क्या कहना है? जीएसटी के बारे में जब पता लगेगा तब पता लगेगा, अभी क्या बताएं। लेकिन कुल मिला के एक अच्छी चीज़ आएगी जिसके पूरा हिंदुस्तान एक लेवल पे आ जाएगा, किसी को कोई टेंशन नहीं होगी। आने वाले 4-5 महीने के बाद बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, सबके लिए बढ़िया काम हो जाएगा। बस इतना ही है। सर जीएसटी लागू होने जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ सुविधाएं हैं इसमें कुछ? ये एक देश के लिए अच्छा कदम है। टोटल ऑल ओवर इंडिया एक ही टैक्स होना चाहिए। हम तो शुरू से भी इसके फेवर में थे और आज भी हैं। जो हर जगह चेक पोस्ट पे पुलिस वालों को जो जगह जगह खिलाना पड़ता था उससे बचेंगे, और जो है चीज़ों में हर तरह से डिस्काउंट भी होगा, रेट भी बढ़ेंगे। वो तो जो है सबके सामने आएगा ही आएगा। जीएसटी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लगना चाहिए। सर जीएसटी लागू होने जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे राज्य में जीएसटी लागू होने का प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, और इससे जिस प्रकार से एक कर प्रणाली बहुत सुगम होगी, व्यापारियों को निश्चित रूप से इससे लाभ होगा और आम उपभोक्ता को लाभ होगा। और केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। मेरे को इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि उत्तराखंड ने अन्य राज्यों के साथ ही इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से कर प्रणाली सुगम होने से एक पारदर्शिता बढ़ेगी, इंस्पेक्टर राज पे निरंकुश लगेगा, और विभिन्न चरणों पर जो कर देने की प्रक्रिया थी उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। तो मैं इसे एक बहुत अच्छी एक शुरुआत मानता हूँ, और निश्चित रूप से इससे सभी व्यापारी भी और आम जनता भी इससे निश्चित रूप से लाभ। सर संतुष्ट हैं आप जीएसटी से? हाँ, निश्चित रूप से पूरी तरह संतुष्ट है। इस समय क्या नहीं है, आने पे ही पता लगेगा। पता है? नहीं, अभी तक तो कोई ज्ञान नहीं आया जी। तो फायदा होने वाला जीएसटी से? कह रहे हैं सब लोग फायदा होगा, उम्मीद रखते हैं होगा। जीएसटी कानून लागू होने से जहां एक और उपभोक्ताओं को लाभ होगा, वहीं टैक्स चोरी करने वाले व्यापारियों के ऊपर शिकंजा कस जाएगा। टैक्स चोरी करना अब इतना आसान नहीं होगा। मैं तंजीम खान, JBM न्यूज़, देहरादून।